सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक स्टूडेंट चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5th ऑफ अवर चैप्टर दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स। उसी चैप्टर के अंदर बेसिकली आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ फ्लोर के बारे में। एक फ्लोवर का टिपिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर बता दिया था। उस लेक्चर के अंदर आपने बहुत सारे पार्ट्स के नाम सुने होंगे, जैसे कैलिक्स सुना होगा, कोरोला सुना होगा, गाइनोइशियम सुना होगा, एंड्रोइशियम सुना होगा। इन सारे पार्ट्स की एक एक डिटेल्स हम बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई पार्ट्स ऑफ फ्लोर के बारे में। इस डायग्राम को अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये प्योर एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसके अंदर एक फ्लोवर को शो किया है। इसके अंदर जो डंडी है उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? पेडिसल बोल रहे हैं। जो हरे कलर की छोटी छोटी पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर है वो क्या है? कैलिक्स है। और जो रंगीन स्ट्रक्चर है, पंखुड़ियां जो है फूल की, वो क्या है? कोरोला है। और जो फीमेल गेमेट को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है वो गाइनोइशियम है। और मेल गेमेट को प्रोड्यूस करने वाला एंड्रोइशियम है बेसिकली। उसके अलावा इन पार्ट्स को अगर तोड़कर अलग अलग करके देखें तो ऐसा दिखाई देगा आपको। जो कैलिक्स वाला पार्ट है ऐसे दिखाई देगी पंखुड़ियां, जो कोरोला की पार्ट है। और जो एंड्रोइशियम है, मेल गेमेट बनाने वाले पार्ट, वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। इस एक स्ट्रक्चर का नाम भी आपको पता है, स्टमेन पढ़ा था पिछली क्लास में। और गाइनोइशियम का ये जो है, इस एक स्ट्रक्चर का नाम क्या पढ़ा था बच्चों? कार्पल पढ़ा था। एक फ्लोवर के अंदर एक कार्पल भी हो सकता है और बहुत सारे कार्पल भी हो सकते हैं। इसी बेसिस पे इसको मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी नाम देंगे। एक्चुअली आगे पढ़ेंगे तो वो ध्यान से देखो। फ्लोवर के जितने भी पार्ट्स होते हैं इसी डायग्राम में एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किए हैं। और फिगर है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लोवर वाला। तो उम्मीद करते हैं इस डायग्राम का एक एक वर्ड क्लियर है भाई। और आगे बढ़ेंगे बेसिकली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कैलिक्स के बारे में। देखो कैलिक्स क्या होता है। जैसे ये है वो डंडी जिसपे फूल लगा है, इस डंडी का नाम है पेडिसल। क्या नाम है बच्चों? पेडिसल नाम है। थोड़ा सा बना देते हैं आपके लिए। ये पेडिसल है। इसके ऊपर एक थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। इस थैलेमस के ऊपर हरे कलर की स्ट्रक्चर्स लगी होती है। ग्रीन ही बनाते हैं। आई होप इट इज विजिबल। तो यहां पर ग्रीन कलर की क्या हो जाएगी? छोटी छोटी लीव्स हो जाएगी कुछ ऐसे। ये जो ग्रीन कलर की लीव्स है बच्चों, इस एक लीव को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। लेकिन एक प्लांट के अंदर जितनी भी लीव्स होती है सेपल टाइप की, उन सबको मिलाकर बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है बच्चों? कैलिक्स बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस डायग्राम के साथ कैलिक्स की समरी आपको बहुत ही बढ़िया से समझा पाएंगे भाई। कैलिक्स आप देख ही लो कैसा है ना। सेपल का जो पूरा चक्र है, एक फूल के अंदर बहुत सारी सेपल होगी, उन सभी सेपल को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों? कैलिक्स बोलते हैं। जब मैं कैमरे में ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं भाई राइट अपर कॉर्नर पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन शो हो रहा है आपको लाइट का। बट कोई नहीं, इस लेक्चर में आप कोऑपरेट कर सकते हैं। जल्दी ही लाइटिंग सॉल्यूशन आपके लिए करवाया है हमने, थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले बस, है ना। तो देखो कैलिक्स के बारे में एक एक डिटेल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे आउटर मोस्ट वॉरल होता है। सबसे बाहर की तरफ क्या है? कैलिक्स। ये भाई इसके अंदर होता है कोरोला, उसके अंदर होता है एंड्रोइशियम, और उसके भी अंदर क्या होता है? गाइनोइशियम होता है बच्चों। उसके अलावा इसका जो एक मेंबर है उसका नाम क्या है बच्चों? सेपल है। जो कि आप समझ ही पा रहे हो, एक एक मेंबर का नाम सेपल है। सबको मिलाकर क्या बोला है हमने? कैलिक्स बोला है बच्चों। उसके अलावा सेपल जो है वो जनरली ग्रीन होते हैं। देखो भी मैंने ग्रीन बनाई है। लीफ के जैसे होते हैं, बार बार मैं बोल ही रहा हूं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? फ्लावर को। कौन सी स्टेज में? बर्ड स्टेज के अंदर। जब फ्लावर बहुत ही कमजोर है, बहुत ही लेस एडवांस है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, उस बर्ड स्टेज के अंदर फ्लावर का प्रोटेक्शन कौन करती है? ये छोटी छोटी पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर करती है। कैलिक्स की दो कंडीशन हो सकती है बच्चों। अगर ये सारी सेपल जुड़ गई है एक दूसरे से, यानी कि सेपल्स यूनाइटेड हो गई है। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? जुड़ना होता है। अगर ये पत्तियां जुड़ गई है तो उस कंडीशन को बोलते हैं गेमोसेपेलस। गेमो का मतलब ही जुड़ना, सेपेलस का मतलब सेपल्स का जुड़ना। अगर ये अलग अलग है, फ्रीली है, तब इसे बोलते हैं पॉलीसेपेलस। सेपेलस का मतलब सेपल, पॉली का मतलब बहुत सारी सेपल्स अगर अलग अलग है तब बोलेंगे पॉलीसेपेलस। अगर एक ही सर्कल के अंदर ज्वाइन हो गई है, जुड़ गई है, तब उसे क्या बोलेंगे? गेमोसेपेलस बोलेंगे। तो ये है कैलिक्स की कुछ डिटेल और उसकी दो कंडीशन की है भाई, किस किस कंडीशन में मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर कैलिक्स के हमें टाइप्स बताए हैं। बेसिस है कि कैलिक्स कैसा है, उसका भविष्य क्या है, उसका फेट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है।
क्या वो रहेगा, क्या वो जल्दी टूटेगा, या वो टूटेगा ही नहीं, या वो मीडियम टाइप से ठीक ठाक तरीके से ठीक ठाक समय पर टूटेगा। इस बेसिस पे 3 टाइप के क्या है हमारे सामने कैलिक्स के टाइप है। पहला है कोडूसियस। कोडूसियस कैलिक्स का मतलब देखो, सेपल्स फॉलो एज सून एज बड्स ओपन, जैसे ही बड ओपन हुई किसकी, फूल वाली बड, जिस बड से फूल निकल रहा है उसी टाइम सेपल्स क्या हो गई बच्चों, फॉल ऑफ, नीचे गिर गई उस फूल से। यानी कि जब फ्लावर बना तब सेपल्स बची ही नहीं, सारी सेपल नीचे गिर गई फूल के बनते टाइम ही, जैसा कि पोपी के अंदर होता है, अर्जिमोन के अंदर होता है। अगला टाइप है डेसिडुअस कैलिक्स। डेसिडुअस का मतलब है बाद में गिरेगी, ये जो सेपल्स होती है बड के ओपन होने पर नहीं गिरेगी, जब पेटल गिरती है, जब मोस्ट ऑफ द ऑर्गन गिरते हैं प्लांट के, जैसे पेटल गिर गई, जो भी अननेसेसरी प्रोडक्ट हो गए, ब्रेक वगैरह गिर गए, उस टाइम पे क्या गिरती है, सेपल गिरती है, उसे क्या बोलते हैं, डेसिडुअस कैलिक्स बोलते हैं। जैसे कि मस्टर्ड के अंदर होता है। सबसे ज्यादा प्लांट के अंदर इन तीनों में से कौन सी कंडीशन ऑब्जर्व होती है, अगर आपसे ये पूछे तो आप ये बोलोगे भाई डेसिडुअस कैलिक्स। ज्यादातर प्लांट डेसिडुअस कैलिक्स टाइप के कैलिक्स को क्या करते हैं, शो करते हैं बच्चों। अगला है परसिस्टेंस कैलिक्स के बारे में। अभी जो परसिस्टेंट है इसका मतलब ये होता है परसिस्ट हो जाना, रुक जाना, गिरना ही नहीं, मरना ही नहीं। तो ये जो सेपल्स होती है ये कभी फॉलो होगी नहीं, कभी फूल से नीचे गिरेगी ही नहीं, अटैच रहेगी फ्रूट से। अब आप कहोगे फ्रूट से, हाँ फ्लावर से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। अगर फ्लावर पे सेपल लगी हुई है और वो कभी गिरेगी नहीं तो वो फ्रूट के ऊपर भी लगी हुई रहेगी। जैसे आपने कुछ डायग्राम देखे होंगे, जैसे ऐसा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टोमेटो के जैसा। इस टोमेटो के ऊपर अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो छोटी छोटी पत्तियां कभी कभी आपने देखी होगी। ये जो पत्तियां हैं ये लीफ नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये तो फ्रूट है। इस फ्रूट के ऊपर जो छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है, इन्हीं का नाम क्या है बच्चों, सेपल है। तो आपने ऐसे एग्जांपल जरूर देखे होंगे जिनके अंदर सेपल्स हमेशा प्रेजेंट रहती है, फ्लावर बनने के बाद भी सेपल प्रेजेंट रहती है बच्चों। तो इस डायग्राम को देखकर आप और विजुलाइज कर सकते हो। एग्जांपल आपके सामने ऑब्वियसली है, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिलीज हो गया, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करते हैं भाई एक एक वर्ड आपको समझा पाए हैं। अगले पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की हम बात करेंगे जिसका नाम है बच्चों कोरोला। देखो बच्चों, कोरोला एक रंगीन पोर्शन होता है किसी भी फ्लावर का। एक फ्लावर में जितनी भी रंग रंगीली पंखुड़ियां होती है, रंगीन कलरफुल पंखुड़ियां जो होती है, वो क्या होता है, कोरोला होता है। कोरोला की पंखुड़ी को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो भाई, कुछ ऐसी पंखुड़ी आप विजुलाइज कर सकते हो। हालांकि अलग अलग फ्लावर की पंखुड़ियां अलग अलग शेप की होगी, अलग अलग साइज की होगी। हमने एक ऐसा ही टिपिकल स्ट्रक्चर बना लिया है। हमने जो डायग्राम बनाया था टिपिकल फ्लावर का, उसके अंदर मैंने आपको कुछ ऐसा शो किया था इस पार्ट को, और कहा था कि ये एक क्या है बच्चों, पेटल है। इसकी जो एक पंखुड़ी होती है उसका नाम पेटल होता है, और एक फ्लावर के अंदर जितनी भी पंखुड़ियां होती है इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोला बोलते हैं। क्योंकि ये रंगीन होता है इसलिए ये इंसेक्ट को बुलाता है, अट्रैक्ट करता है, प्रभावित करता है। और इंसेक्ट इसके पास आते हैं, जब इंसेक्ट आते हैं तो उनके साथ पोलन ग्रेन को चिपकाकर भेज दिया जाता है। जब वो इंसेक्ट किसी दूसरे पेड़ के फूल को देखेगा तो उससे भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो भी कैसा है, रंगीन है। किसके कारण, कोरोला के कारण। जब वो उसके अंदर जाएगा फ्लावर के अंदर अट्रैक्ट होकर, तो उसके ऊपर जो ऑलरेडी पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं वो उस फूल के ऊपर चले जाएंगे। यानी कि एक फूल से दूसरे फूल में, दोनों फूलों ने उसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया था। एक में वो पहले गया जहां से पोलन लेकर आया, एक में वो बाद में गया जिसमें वो पोलन छोड़कर आया। समझ में आता है क्या? बहुत ही बढ़िया भाई। किसी भी इंसेक्ट का काम अट्रैक्शन के लिए हो रहा है, कौन कर रहा है, कोरोला कर रहा है। आखिर ये अट्रैक्शन क्यों करवा रहे हैं? पॉलिनेशन के लिए बच्चों, क्योंकि पॉलिनेशन हो सके और इसका रिप्रोडक्शन हो सके प्लांट का। ये इनर होता है किसके, कैलिक्स के। मेंबर को क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, जैसा कि समझाई दिया। ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। कोरोला भी दो टाइप का हो सकता है, गेमो का मतलब ही जुड़ना, अगर पेटल्स जुड़ रही है तो गैमो पेटलस बोलेंगे, यूनाइटेड पेटल्स। पॉली का मतलब ही फ्रीली रहना, और पेटलस का मतलब तो पेटल है ही, तो पेटल अगर फ्री है तो क्या बोल देंगे, पॉली पेटलस बोल देंगे। आई होप एवरी वर्ड इज क्लियर टू यू एंड लेट्स मूव फर्दर।
ये जो शेप होता है, कलर होता है कोरोला का, ये वेरी करता है अलग अलग प्लांट में। हम ऐसा नहीं कह सकते कोरोला का कलर रेड है, अलग अलग फ्लावर के जो कलर है वो इसी के कारण आते हैं। और आपको तो पता ही है फ्लावर बहुत कलर के हो सकते हैं, यानी कि इसका भी कलर वेरी कर सकता है भाई। इसका शेप कैसा हो सकता है, ट्यूब जैसा हो सकता है, बेल जैसा हो सकता है, फनल के जैसा हो सकता है, व्हील के जैसा भी हो सकता है। अगली बात करेंगे हम बच्चों एस्टिवेशन के बारे में। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल इन ए फ्लोरल बड। कोई भी फूल की जो बड है बच्चों, उसके अंदर सेपल का या फिर पेटल का जो अरेंजमेंट होने का तरीका है, मोड है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टिवेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनना। जैसे मैं कहूं कि ये क्या है बच्चों, पेडिसल है, इसके ऊपर ये क्या लगा है बच्चों, थैलेमस लगा है। अब इसके ऊपर जो सेपल्स लगेगी उनके अरेंजमेंट होने का तरीका कुछ ऐसा है। ये पीछे की साइड है, ऊपर नहीं है, मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये जो सेपल्स आप देख रहे हो ये पीछे की तरफ है उसके, यानी कि ये कोई थैलेमस है, तो इसके इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्टाइलस को मूव करवा रहा हूं, इस डायरेक्शन में क्या लगे हैं बच्चों, सेपल्स लगे हैं। और इसके ऊपर क्या लगा होगा, गाइनोइशियम लगा होगा बेसिकली। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं 2D में इस तरीके से, 3D में मैंने आपको बता दिया किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं। अंडरस्टूड हो ना। ये जो सेपल्स है इनके अरेंज होने का मोड क्या है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टिवेशन बोलेंगे। इसी का नाम क्या होगा, एस्टिवेशन। लेकिन ये जो अरेंज होने का मोड है ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसी सेपल के रिस्पेक्ट में। अगर इस सेपल का अरेंजमेंट देख रहे हो तो इसके पड़ोसी को देखेंगे ये कैसा है, उसको देख रहे हो तो उसके पड़ोसी को देखेंगे कुछ ऐसे। अभी समझ आएगा धीरे धीरे। मैंने सेपल का एग्जांपल लिया है, सेम पेटल का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। मेन टाइप की बात करते हैं, यानी एस्टिवेशन कितने तरह का होता है। वोलवेट की बात करते हैं सबसे पहले बच्चों। देखो बच्चों, वोलवेट एस्टिवेशन क्या है। अगर सेपल्स वोलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है, अगर पेटल्स कर रहा है, तो वो कैसा होगा दिखाता हूं। देखो, एक सेपल लगी है कुछ ऐसे, एक सेपल की लाइन से ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, अगली लगी है कुछ ऐसे, अलग अलग कलर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो गेम ओवर हो सकता है अपना भी। ये बना दी दूसरी सेपल, अगली सेपल बना देते हैं हम कुछ ऐसी, यहाँ पे लगी है। अगली सेपल बना देते हैं कुछ ऐसी, यहाँ पे लगी है। और अगली सेपल बना देते हैं हम कुछ ऐसी। ये हमने क्या बनाई है, अलग अलग कलर से सेपल्स बनाई है बच्चों। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये सेपल्स एक दूसरे से टच हो रखी है, जस्ट टच की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बच्चों, जस्ट टच, एक दूसरे को जस्ट टच कर रही है। नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, जस्ट टच हो रहा है किसके बीच में, सेपल्स के बीच में। तो ऐसे एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, वोलवेट एस्टिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, वोलवेट एस्टिवेशन। लाइन आप पढ़ सकते हो, व्हेन सेपल्स, अगर सेपल्स का वोलवेट एस्टिवेशन है तो सेपल्स की बात करेंगे, पेटल्स का है तो बच्चों पेटल्स की बात करेंगे। और पेटल्स इन ए वोरल, एक चक्कर के अंदर जस्ट टच करते हैं एक दूसरे से, मार्जिन के ऊपर, यानी कि उसकी बाउंड्री के ऊपर, सीमा के ऊपर, विदाउट ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, नो ओवरलैपिंग। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, वोलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर वोलवेट एस्टिवेशन का एक एग्जांपल है, उसी को याद करेंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको, ये लिखी हुई भी है, काला वेलवेट। क्या है बच्चों, काला वेलवेट। लेकिन जैसे कि हम बेल्ट पहनते हैं, बॉयज जो होते हैं कमर पे बेल्ट पहनते हैं, उसका कलर कैसा होता है, काला होता है, उसके बेल्ट का कलर जनरली काला ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं काला बेल्ट। क्या लिख देता हूं बच्चों, बेल्ट। अब ये बेल्ट नाम की चीज यहाँ पे नहीं है, बस बेल्ट है। बे का क्या बनाना है बच्चों, आपको वे बनाना है बेसिकली। तो ये जो काला बेल्ट मैंने लिखा, इसको याद कैसे रखेंगे, बेल्ट काला होता है, इस ट्रिक को याद रख लेंगे सिंपली। काले का मतलब होगा बच्चों कैलोट्रोपिस, ये लिखा हुआ आपके सामने। क्या है बच्चों, कैलोट्रोपिस। और वेल्ट का मतलब हो जाएगा वोलवेट। क्या हो जाएगा बच्चों, वोलवेट। तो वोलवेट टाइप का एस्टिवेशन किस में मिलता है, कैलोट्रोपिस के अंदर मिलता है। इस ट्रिक से बहुत ही बढ़िया से याद कर पाएंगे, और जो कंसेप्ट समझाया है वो तो ऑब्वियसली एक एक लाइन क्लियर हो ही गई है। तो ये पहले टाइप का एस्टिमेशन है जिसको हमने क्लियर किया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ट्विस्टेड। ट्विस्ट का मतलब ये होता है थोड़ा सा मोड़ देना, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना। बहुत ध्यान से देखो,
ट्विस्टेड अगर मैं सेपल्स को बनाऊं आपके सामने, तो ये एक सेपल है, अगली जो सेपल है वो कुछ इस तरह से ओवरलैप हो गई इसके ऊपर, अगली इसके ऊपर हो गई, अगली इसके ऊपर हो गई और अगली इसके ऊपर हो गई, कुछ इस टाइप से सेपल। एक्चुअली पूरा सर्कल नहीं बना है, बट कोई नहीं, आप विजुअलाइज कर सकते हो। एक सेपल के एंड को देखो, एक सेपल का जो एंड है इसके इस एंड को देखो, ये अपर साइड है, यानी कि अगला जो आपका, इसको ध्यान से देखो, ये अपर साइड है, और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी कैसा मिलेगा आपको। एक्चुअली इसको फिर से ही बनाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मिसमैच भी बन गया, सर्कुलर के बिना फीलिंग भी नहीं आई वगैरह वगैरह। तो ध्यान से देखो, अगर पूरा सर्कल हमें बनाना है तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं, देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और इसको हम कर लेते हैं कुछ ऐसा। तो कुछ ये 5 हमने सेपल्स बना लिए हैं। इन सेपल्स को अगर बहुत ध्यान से देखो, ईच सेपल का, मैं क्या लिख रहा हूं आपके सामने, ईच सेपल का जो वन एंड है, क्या है बच्चों, वन एंड, और जो अनदर एंड है, कोई भी सेपल के 2 एंड तो होंगे ही, अनदर एंड 2 एंड तो होंगे, जैसे ये कोई सेपल है तो इसका इधर वाला एंड, इधर वाला एंड, 2 एंड तो होंगे। जो वन एंड है वो देखो अपर साइड पे है, एक अगर अपर साइड पे है तो दूसरा कहां पर है, लोअर साइड पे है बच्चों। ये अगर अपर साइड पे देखो, अपर का मतलब है दूसरी वाली सेपल के ऊपर है, ये कैसा है बच्चों, अपर साइड पे है। तो ये देखो इस सेपल के नीचे है, तो इसी सेपल का दूसरा एंड कैसा है बच्चों, लोअर है। ईच सेपल के दोनों एंड में से अगर एक अपर होगा तो दूसरा कैसा होगा बच्चों, लोअर होगा। इसी एस्टिवेशन का नाम है ट्विस्टेड। वोल्वेट जो एस्टिवेशन था उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, उसी को थोड़ा सा घुमा दिया है, मोड़ दिया है, तब क्या बन गया बच्चों, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बन गया है। ये ओवरलैप करते हैं ऑब्वियसली जस्ट एक दूसरे को मार्जिन्स के ऊपर, है ना, और ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में घूमे हुए होते हैं भाई, जैसा कि एक ही डायरेक्शन में हमने बनाया है। एग्जांपल के लिए आप याद रखेंगे एक ट्रिक, भाई बहुत ही ध्यान से देखो, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल को एक ही ट्रिक से याद करवाएंगे। चाइना की लेडी है एक, उसकी जो फिंगर है वो कॉटन जैसी ट्विस्टेड है। चाइना की एक लेडी है, उसकी फिंगर जो है, अंगुलियां जो है वो कॉटन की तरह ट्विस्टेड है, मुड़ी हुई है। चाइना से याद रखेंगे बच्चों चाइना रोज, लेडी से याद रखेंगे लेडी फिंगर, कॉटन जैसी, कॉटन से कॉटन है, ट्विस्टेड है से याद रखेंगे, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन के एग्जांपल्स है। समझ में आता है क्या, चाइना की लेडी की फिंगर जो है वो कॉटन जैसी क्या है, ट्विस्टेड है। ये ट्रिक अगर याद नहीं तो एक भी एग्जांपल भूलोगे नहीं, गारंटी है भाई साहब। तो उम्मीद करते हैं सेकंड टाइप का एस्टिमेशन भी बहुत ही बढ़िया से आपको समझा पाए हैं, और आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एम्ब्रिगेट टाइप का। एम्ब्रिगेट टाइप को बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, मार्जिन्स जो है सेपल्स की या फिर पेटल्स की ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। देखो वोल्वेट के अंदर जस्ट टच कर रहे थे, उसके बाद हमने पढ़ा बेसिकली ट्विस्टेड, उसके अंदर एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे थे। इसके अंदर ओवरलैप तो करते हैं लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, किधर भी ओवरलैप कर सकते हैं। इसी को क्या बोला है, एम्ब्रिगेट बोला है। इसके अंदर होता क्या है ध्यान से देखो, जैसे कि हम 5 सेपल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं शुरू से, तो वही एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक ऐसी होती है सेपल जिसके दोनों एंड कैसे होते हैं, अपर साइड पे होते हैं। एक अगली जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में, इसका लोअर हो गया तो इसको अपर रखना पड़ेगा कुछ ऐसे, इसका एक और हम लोअर रख देते हैं तो इसको अपर रख देते हैं अगले वाले में कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हो हमने 5 बनाई है बेसिकली सेपल्स, और पांचों का अरेंजमेंट आप देख सकते हो। देखो ध्यान से देखो, इस सेपल के दोनों एंड अपर है, ये चली भी गई भाई साहब, इसको पसंद नहीं आया दोनों एंड ऊपर रखना, हम फिर से लाएंगे भाई साहब। लोग इस सेपल के दोनों एंड अपर है, इसका एक एंड अपर एक एंड लोअर है। इसकी बात करते हैं, एक सेपल बना देता हूं दोनों ही लोअर एंड के साथ। ध्यान से देखो, ये बोथ अपर एंड के साथ है, बोथ अपर एंड के साथ है। इसे देखो, ये बोथ लोअर एंड के साथ है, इसके दोनों ही एंड कैसे लोअर है। बाकी को देखो, इसका एक लोअर एक अपर, एक लोअर एक अपर, एक लोअर एक अपर, बाकी तीनों नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, जैसा कि हमने वोल्वेट में पढ़ा था, ट्विस्टेड के अंदर पढ़ा था। बेसिकली ये नॉर्मल कंडीशन है, एक अपर एक लोअर, लेकिन यहां पर एक ही ऐसी सेपल होगी जिसके दोनों अपर होंगे, और एक ही ऐसी सेपल होगी जिसके दोनों लोअर होंगे। एक पेटल लिखो या सेपल लिखो, टोटली आउटसाइड यानी कि अपर है, एक कैसी है टोटली इनसाइड यानी कि लोअर है।
अतर पेटल जो है वन मार्जिन इनसाइड और वन मार्जिन आउटसाइड यानी कि नॉर्मल कंडीशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हो आप। इसके एग्जांपल भी बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ, एम्ब्रिकेट है ना तो बोलेंगे आई एम गुलमोहर फ्रॉम कश्मीर। एक कोई लड़की है गुलमोहर जो कहां से, कश्मीर से है, वो बोल रही है कि आई एम गुलमोहर फ्रॉम कश्मीर। आई एम का मतलब है एम्ब्रिकेट, गुलमोहर एक एग्जांपल है, कश्मीर से याद रखेंगे केशिया वो भी एग्जांपल है, केशिया गुलमोहर, आई एम गुलमोहर फ्रॉम कश्मीर। इस ट्रिक के साथ, इस ट्रिक को अगर याद रखते हो ना तो गारंटी है आप एग्जांपलों को कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो उम्मीद करते हैं क्लियर है टॉपिक और आगे बढ़ते हैं भाई। वेक्सिलरी की बात करते हैं। देखो वेक्सिलरी थोड़ा सा टिपिकल लगता है, जितनी भी दालों वाली फैमिलियां होती है उनके अंदर ये एस्टिवेशन मिलता है बच्चों। उसी फैमिली को पेपिलियोनेसी फैमिली बोलते हैं, इसी को डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट भी बोल देते हैं कई बार। तो वेक्सिलरी के बारे में पढ़ते हैं। मटर के अंदर, बीन के अंदर जो दालों वाली फैमिली है उनके फ्लावर के अंदर ये मिलता है। 5 पेटल्स होती है, जो सबसे बड़ी होती है उसको स्टैंडर्ड बोल देते हैं, जो कि 2 होती है लेटरल साइड में उसको विंग्स बोल देते हैं, और जो सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है एंटीरियर साइड में, उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, कील बोल देते हैं। किसके अंदर होता है ये, दालों के अंदर होता है बच्चों। ये वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसी को याद करने के लिए लिखा है, बट कोई जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी पता है दालों वाली फैमिली को ही पेपिलियोनेसी बोलते हैं। तो आप इस वेक्सिलरी का डायग्राम भी आप देख सकते हो। एक सबसे बड़ा है, ये क्या है बच्चों, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद ये जो आगे की तरफ है ये क्या है, कील है बच्चों। उसके बाद ये जो बीच वाले 2 है ये विंग्स है बच्चों। तो आप देख सकते हो और समझ सकते हो बहुत ही बढ़िया से वेक्सिलरी की कंडीशन कुछ ऐसे। ये कैसा है, देखो एक के दोनों अंदर है और एक के दोनों बाहर है, तो ये कैसा है, एम्ब्रिकेट है। ऑब्वियसली व्हाइट दिखेगा ही नहीं, जिंदगी को ब्लैक करना पड़ेगा, ये एम्ब्रिकेट हो जाएगा आपका। उसके अलावा ये देखो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो ये ट्विस्टेड हो जाएगा। उसके अलावा ये देखो जस्ट टच कर रहे हैं तो ये वॉल्वेट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे आप पहचान सकते हो एस्टिमेशन को। उसके अलावा एग्जांपल को तो आप ट्रिक से याद कर ही सकते हो, नीचे लिखे भी है नाम वैसे एबीसीडी लगा के। तो हमने बेसिकली कैलिक्स पढ़ा, हमने कोरोला पढ़ा, कोरोला का अरेंजमेंट पढ़ लिया जिसको एस्टिवेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों थर्ड वोरल्स ऑफ द फ्लोर, जिसका नाम है एंड्रोइशन। जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या है, ये पेडिसेल है, ये क्या है बच्चों, थैलेमस है। इस थैलेमस के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, कुछ ऐसे, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टामेन बोलते हैं। इस स्टामेन के जैसे जितने भी फ्लोवर में स्टामेन होते हैं उन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों, एंड्रोइशियम बोलते हैं। तो इसी एंड्रोइशियम के बारे में डिटेल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। इस स्टेमन के 3 पार्ट भी मैंने आपको बताए थे बेसिकली। सबसे ऊपर ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो फिलामेंट है इसको तो फिलामेंट ही बोलेंगे, धागे जैसी संरचना भाई। इन दोनों के बीच में मिलता है कनेक्टिव, क्या मिलता है बच्चों, कनेक्टिव। कनेक्टिव जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है बेसिकली। तो एंथर के 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो कहां पर है फ्लोवर के अंदर, उसकी पोजीशन भी आपको दिखाई दे रही है। जो एंड्रोइशियम होता है वो कंपोज्ड किसका बना होता है, स्टेमेंस का बना होता है। ईच स्टेमेंस के अंदर क्या क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टोक को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। एंथर उसके अलावा एक और पोर्शन होता है। ऑब्वियसली 3 पोर्शन बता दिए, इन्होंने तो 2 ही लिखा है। ईच एंथर बाइलोब्ड होता है। एंथर को अगर ध्यान से दिखाऊंगा आपको तो एंथर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है बच्चों। इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं लोब, इसके अंदर 2 लोब है तो इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। बाई का मतलब भी होता है 2, लोब का मतलब 2 लोब। एक एंथर के अंदर 2 लोब है इसलिए बाइलोब्ड बोलते हैं। डाइथिकस, डाई का मतलब भी 2 होता है बच्चों, डाई का मतलब भी 2, और थीका का मतलब होता है वॉल। यहाँ पर 2 वॉल होती है, एक तो इधर वाली, कलर चेंज करने का सेकंड, एक तो इधर वाली, ये वाली वॉल है, ये वाली। एंथर को ये बाहर से देखोगे तो एक तो ये वाली वॉल दिखेगी और एक इधर वाली वॉल दिखेगी, यानी कि डाइथिकस। थीका भी कितनी है, यहाँ पे 2 है। एंथर के 2 टिपिकल नाम है भाई, बाइलोब्ड और डाइथिकस, जो आपको बढ़िया से याद रखने हैं। उसके अलावा ईच लोब के अंदर 2 चेंबर होते हैं भाई। इसके अंदर भी 2 चेंबर है और इसके अंदर भी 2 चेंबर है, और इस चेंबर का नाम है पोलन सेक। क्या नाम है बच्चों, पोलन सेक नाम है। और इस पोलन सेक का नंबर कितना है, एक एंथर के अंदर 4 है बच्चों। एक लोब के अंदर 2 पोलन सेक है, लेकिन एक एंथर के अंदर 2 लोब है। एक लोब में 2, एक एंथर के अंदर 2 लोब, तो एक एंथर के अंदर कितने पोलन सेक, 4 हो जाएंगे बेसिकली। समझ में आता है, उम्मीद करते हैं। एक्सक्लूसिव इंग्लिश यहां पे लिखा हुआ भी है भी पोलन सेक है इसके अंदर, है ना।
इनको टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर बोल सकते हैं। टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, स्पोरेंजिएट यहाँ पे पोलन सेक के लिए यूज हुआ है। पोलन ग्रेन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं पोलन सेक्स के अंदर। पोलन ग्रेन क्या है अगर आपका डाउट है तो इसी के अंदर मेल गेमेट बनता है। क्या बनता है तो मेल गेमेट। पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन बनता है और पोलन ग्रेन के अंदर क्या बनता है बच्चों, मेल गेमेट बनता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेसिकली उम्मीद करते हैं कि वर्ड कीजिए थे भाई। मालवेसी फैमिली के अंदर मोनोथीकस एक ही थीका वाला एंथर मिलता है। बाइस्पोरेंजिएट इसके अंदर 2 ही स्पोरेंजिएट होते हैं। मालवेसी फैमिली का अगर मैं एंथर बनाऊं तो कुछ ऐसा एंथर होता है और टिपिकल एंथर आपने देखा कि कुछ ऐसा था। ये है टिपिकल एंथर, ये है मालवेसी फैमिली का एंथर। तो आप समझ सकते हो डिफरेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेमिनोड की अगर बात करें तो ए स्टेनाइल स्टेमिन को बोलते हैं। स्टेमिन का काम होता है मेल गेमेट को बनाना। अगर ये मेल गेमेट बनाने में सक्षम नहीं है, नहीं बना पा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। समझ में आता है। स्टेमेन्स जो होते हैं फ्लावर के वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं भाई, और दूसरे मेंबर्स जैसे कि पेटल या फिर अलग अलग मेंबर्स के साथ जुड़ भी सकते हैं और फ्रीली भी रह सकते हैं, कोई बाउंड्रीज तो है नहीं एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ स्टेमेन्स। एडिशन का मतलब ही होता है भाई जुड़ना। कैसे जुड़ेंगे उस अरेंजमेंट के बारे में कुछ लाइन से। यूनियन ऑफ स्टेमेन्स टू अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अडे का मतलब भी अदर, आप समझ सकते हो, होता नहीं है वैसे। एडिशन का एक तो होता है कोहेजन, एक होता है एडिशन। कोहेजन का मतलब खुद के साथ ही जुड़ना, एडिशन का मतलब दूसरों के साथ जुड़ना। पहले हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ द स्टेमेन। स्टेमेन दूसरों के साथ कैसे जुड़ रहा है, ईपी पेटलस, पेटलस अगर स्टेमेन पेटल के साथ जुड़ गया, समझ में आता है। एग्जांपल है ब्रिंजल। ईपी फाइलस, फाइलस का वर्ड आपको पता होगा, पेलियान के लिए यूज करते हैं। पेलियान की जो यूनिट थी टेपल, उसके लिए यूज करते हैं। अगर स्टेमेन जुड़ गया टेपल के साथ, स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू द पेलियान, इसी की यूनिट का नाम है बच्चों टेपल। तो टेपल लिखो या ये लिखो, सेम सेम है, बातें समझ में आता है। एग्जांपल हो गया अनियन, लिली, गार्लिक, ये सब। अगला है गाइंड्रस। गाइंड्रस का मतलब देखो स्टेमेन जो है कहां से अटैच हुआ है, गाइनोइशियम से। नाम से समझ में आ रहा है गाइंड्रस, एडिशन की कंडीशन है गाइंड्रस। तो गाइंड्रस का मतलब क्या होगा, स्टेमेन जुड़ेगा, क्योंकि स्टेमेन का ही जुड़ना पड़ रहे हैं, गाइनोइशियम से जुड़ेगा। एग्जांपल देख सकते हो कैरोट्रोपिस के अंदर और ऑर्चिड के अंदर। तो ये कुछ जनरल पॉइंट है, इन वर्डों का मतलब पता होना चाहिए। जैसे बोला है ईपी पेटलस, तो ईपी का मतलब जुड़ा है किससे, पेटलस से। ईपी फाइलस, ईपी का मतलब जुड़ा है किससे, जुड़ा है टेपल से जुड़ा है। गाइनोएंड्रस, तो गाइनोएंड्रस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, गाइनोइशियम से जुड़ा है। तो उम्मीद करते हैं भाई टॉपिक क्लियर है और आगे बढ़ते हैं। स्टेमेन्स जो होते हैं फ्री हो सकते हैं, फ्री होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिंडस बोल देंगे। और यूनाइटेड अगर है कोहेजन में हो सकते हैं। देखो एडिशन हमने पढ़ लिया है कि स्टेमेन दूसरे पार्ट से कैसे जुड़ेगा। अब पढ़ रहे हैं कोहेजन कि जो स्टेमेन है वो अपने आप से कैसे जुड़ेंगे, यानी कि एक ही फ्लोरल जितने भी स्टेमेन है वो किस टाइप से जुड़ सकते हैं। व्हेन फ्लोरल पार्ट ऑफ सिमिलर कोहेजन। देखो जब एक ही वोरल के मेंबर जुड़ते हैं तब इन्हें कोहेजन बोलेंगे। जब एक मेंबर है किसका, वोरल का, वो दूसरे वोरल के साथ जुड़ेगा तब उसे क्या बोल देंगे बच्चों, एडिशन बोल देंगे। अगर एक वोरल का मेंबर उसी वोरल के मेंबर से जुड़ रहा है तो वो कोहेजन है, अगर वो दूसरे वोरल के मेंबर से जुड़ रहा है तो वो एडिशन है बेसिकली। तो आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा है मुझे लेक्चर में, क्योंकि एक तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उससे मुझे भी वो फील थोड़ा आ नहीं रहा है, बट कोई नहीं, कोऑपरेट कर लेते हैं, एक ही दिन की बात है बस। तो ये कोहेजन और एडिशन की डेफिनेशन आपको समझ में आई। उसके अलावा ये जो पोर्शन है ये एनसीईआरटी का नहीं है, इतना डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। उसके बाद आप देख सकते हो मोनो एडेल्फस है। मोनो का मतलब एक, अगर एक ही बंडल के अंदर सारे स्टेमेन है, कुछ ऐसे, ये बंडल है स्टेमेन का और इसके ऊपर क्या जुड़े हैं, एंथर लगे हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे किसके अंदर होती है, चाइना रोज के अंदर होती है। डाई एडेल्फस, डाई का मतलब दो, यहाँ पे दो बंडल बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल लो पी, पी के अंदर 9+1 कंडीशन होती है। 9 स्टेमेन एक जगह होते हैं और एक स्टेमेन अकेला होता है, यानी कि 9 स्टेमेन एक साथ होंगे, एक स्टेमेन अलग होगा। इसे क्या बोल देंगे, डाई एडेल्फस, यानी कि दो बंडल्स में मिल रहा है, डाई का मतलब ही दो। आगे पॉली एडेल्फस, पॉली का मतलब बहुत सारे बंडल्स में अगर स्टेमेन्स जुड़े हुए हैं तो पॉली एडेल्फस बोल देंगे भाई, ग्रेटर देन 2, जैसे कि सिट्रस के अंदर होता है। तो एग्जांपल देख लो, नाम देख लो, टर्म समझ लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो पहली बार पढ़ने में ऐसा लग सकता है कि सर ये बड़ी बात है ना, बार बार ना बोलें कि सर बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे चीजों के साथ और आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ। जैसे जैसे आप ट्यूशंस करोगे आपको बहुत ही क्लियरली होती जाएगी चीजें।
ये टॉपिक भी आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, आप चाहो तो इसकी भी स्किप कर लो, कोई जरूरत नहीं है इतनी डिटेल में जाने की। 2019 के बाद नीट का पेपर काफी लाइट आ रहा है ना। तो ये एक कंडीशन आपको शो की गई है। मोनो अडल्फस में कुछ ऐसे आपको स्टेमन दिखेंगे, डाई अडल्फस में देखो ये लगे हुए 9 स्टेमन एक साथ, और ये इधर अकेला लगा हुआ, तो 9+1 कंडीशन जैसा कि मटर में पी में हमने देखा था यहाँ पे हो रहा है। पोली अडल्फस में देखो अलग अलग बंडल्स बने हुए हैं स्टेमन्स के, यहाँ पे 5 बंडल्स हमें शो हो रहे हैं। उसके अलावा सिनर्जिस है और गायनेशियंस है, इनको तो आप छोड़ ही सकते हो, ये कोई आते ही नहीं है, कभी कभी आए ही नहीं है आज तक नीट में ना, तो काहे इतना परेशान हो। कोहेजन की ट्रिक है भाई, मोना ने चाइना का पीसी डस्ट पेन में डाला, सुप्रीम कोर्ट में 100 केस ठोके। वाह भाई, पीसी को डस्टबिन में डाल दिया जिससे केस ही ठोक दिया। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, बेसिकली आप चाहो तो इन नामों को याद करने के लिए यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इन नामों का मतलब याद करो और इनका एक एक एग्जांपल, जो येलो कलर से हमने लिखा है वो प्योर एनसीईआरटी की लाइंस होती है एक्चुअली में, और जो व्हाइट कलर से है वो आउट ऑफ द एनसीईआरटी होती है। तो जितना भी एनसीईआरटी का पोर्शन है वो याद करेंगे हम, इनके नामों के मतलब क्या मतलब होता है और उनका एक एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया गया है ऑब्वियसली। आगे बात करेंगे हम एक सेकेंड, बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्टमेन के बारे में लिखा है, वेरिएशन हो सकता है इसका लेंथ में, किसकी लेंथ में, फिलामेंट की। अलग अलग प्लांट के जो स्टेमेन होते हैं वो अलग अलग लेंथ के फिलामेंट के साथ हो सकते हैं, कुछ के ऐसे हैं कुछ के ऐसे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियसली वेरिएशन तो आता ही है। डाइनेमोस कंडीशन हो सकती है या फिर टेट्रा डाइनेमोस कंडीशन भी हो सकती है। डाई डाइनेमोस है और टेट्रा डाइनेमोस, डाई का मतलब 2 भाई साहब और टेट्रा का मतलब 4 भाई साहब। साल्वेनिया और मस्टर्ड इसके एग्जांपल है, अभी अगले डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखो डाई डाइनेमस का मतलब क्या है और टेट्रा डाइनेमस का मतलब क्या है। डाई डाइनेमस का मतलब है 2 कंडीशन के अंदर स्टेमेन की लेंथ है, एक तो छोटे वाले और एक बड़े वाले। कंडीशन कितनी है, 2 है। यहाँ पे कंडीशन ही 4 है, एक बहुत ही बड़े, कुछ छोटे, कुछ इससे भी छोटे और कुछ इसके थोड़े से छोटे, है ना। तो कंडीशन ही 4 है यहाँ पे, तो टेट्रा डाइनेमस कंडीशन आपको दिख रही है। तो आप देख सकते हो 4 स्टेमेन्स होंगे डाइनेमस के अंदर, जो कि आउट देम 2 लॉन्ग, 2 लंबे होंगे, 2 आर शॉर्ट, 2 लंबे होंगे 2 ही छोटे होंगे भाई। 2+2 कंडीशन, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि डाई डाइनेमस में 2 बड़े 2 छोटे हैं। एग्जांपल आप साल्विया याद रखोगे, बढ़िया। टेट्रा डाइनेमस में 6 स्टेमेन होंगे, दे आर अरेंज्ड इन 2 वोरल, 2 वोरल्स के अंदर अरेंज होंगे। इन्हें मैं 4+2 लिखना पसंद करूंगा क्योंकि देखो 4 एक तरह के हैं और 2 एक तरह के। एक तरह का मतलब है हाइट, बेसिकली ये ना लेंथ कह सकते हो फिलामेंट की, जिससे कि आपको और क्लियर हो। अपर वोरल जो होते हैं 2 शॉर्ट स्टेमेन्स होते हैं भाई, इनर वोरल जो होता है 4 लॉन्ग स्टेम्स होते हैं। बाहर होते हैं 2 छोटे छोटे और अंदर की तरफ होते हैं 4 बड़े बड़े। कुछ ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो और समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो भाई, जैसा मस्टर्ड है, मेन एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन है भाई। अगली बात करते हैं गाइनोइशियम के बारे में बच्चों। देखो जो गाइनोइशियम होता है ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, इतना आपको भी पता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। किसका बना होता है, मोर देन 1 कार्पल या फिर पिस्टल का बन सकता है। एक कार्पल जो है वो 3 पार्ट का कंसिस्ट होता है। सबसे बड़ा भाग जो बेस पे होता है फूला होता है, इसको ओवरी बोलते हैं। डंडी जैसा स्ट्रक्चर इसको स्टाइल बोलते हैं और इसके ऊपर कॉनकेव शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्टिग्मा बोलते हैं। ये क्या है, ओवरी है। तो ये 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं किसी भी गाइनोइशियम के। उम्मीद करते हैं बढ़िया से क्लियर है। ऑलरेडी फ्लावर के स्ट्रक्चर में बात कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट मूव कर रहे हैं इस टॉपिक पे। ओवरी एक इनलार्ज्ड फूला हुआ पार्ट होता है जो कि बेस पे होता है। ऑन द लाइज इलोंगेटेड ट्यूब, ट्यूब के बेसिस पे लाई करता है। स्टाइल उस ट्यूब का नाम है। 1 ओवरी कैन हैव मोर देन 1 ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है बच्चों, ध्यान से समझना।
ओवरी जो है ये बना लेती है आपका फ्रूट। क्या बना लेती है? फ्रूट। इसके अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। ये ओव्यूल बना लेता है जो आपका सीड। समझ में आता है? तो एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, यानी कि एक फ्रूट के अंदर एक से ज्यादा बीज भी हो सकते हैं भाई, सीड भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टाइल कनेक्ट करता है भाई ओवरी को और स्टिग्मा को, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टिग्मा होता है टिप किसका? स्टाइल का टिप होता है भाई। ये रिसिप्टिव सरफेस होती है पोलन ग्रेन के लिए, यानी कि पोलन ग्रेन को रिसीव करती है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है, उतरता है, जिसके बाद ये स्टाइल से होता हुआ ओवरी के अंदर जाएगा और ओवरी के अंदर क्या बनता है? फीमेल गैमेट बनता है। मोनोकार्पलरी जो गाइनोइशियम है वो मोनोकार्पलरी, मोनो का मतलब एक ही कार्पेल प्रेजेंट है पूरे फ्लावर में, या फिर पॉलीकार्पलरी बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट है भाई, लाइनें आप पढ़ ही सकते हो। एपोकार्पस, एपो का मतलब होता है अलग अलग और सिन का मतलब होता है जुड़े हुए। अगर पॉलीकार्पलरी कंडीशन है, बहुत सारे कार्पल है, तो वो खुले हैं, एक दूसरे से अलग अलग है, या फिर जुड़े हुए हैं। इस मैसेज में दो टाइप की हो सकती है भाई पॉलीकार्पलरी कंडीशन। अगर फ्री है तो बोल देंगे एपोकार्पस, जुड़े है तो बोल देंगे सिनकार्पस। एग्जांपल अभी ट्रिक से याद करा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। एपोकार्पस की ट्रिक है, अपोलो गेव लॉर्ड्स रोजेस टू मिशेली। अपोलो एक हॉस्पिटल का नाम है भाई, वो लॉर्ड्स यानी कि बहुत सारे रोजेस देती है किसको? मिशेली को। मिशेली उनका एक पेशेंट है, हॉस्पिटल के एक पेशेंट को बहुत सारे रोजेस दिए जा रहे हैं। तो ट्रिक तो सिंपल है, बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। अपोलो का मतलब है एपोकार्पस, लोटस का मतलब लोटस, रोज का मतलब रोजेस, और मिशेलिया भी एक फ्लावर का नाम है। तो एपोकार्पस कंडीशन इन तीन में होती है भाई, लोटस, रोज और मिशेली में। अपोलो गेव लॉट्स ऑफ रोजेस टू मिशेली, इससे आप भूलोगे ही नहीं, अगर ये स्टेटमेंट याद रहा तो भूलोगे ही नहीं। अगला है साइनास पापा मस्ट हैव टोमेटो। साइना के पापा के पास टोमेटो होनी ही चाहिए, मस्ट ईट, वो खाते ही खाते हैं या वो रखते हैं, जैसा भी आप यहाँ पे है लगा लो, ईट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइना के जो पापा है वो मस्ट टोमेटोज, वो टोमेटो खाते ही खाते हैं। साइना का मतलब होगा सिनकार्पस, पापा का मतलब पेपरवर, मस्ट का मतलब मस्टर्ड और टोमेटोज का मतलब टोमेटोज। ये जो पेपरवर है, मस्टर्ड है, टोमेटोज है, इन तीनों प्लांट के फ्लावर के अंदर सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। तो बहुत सारी ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ा रहे हैं एग्जांपल, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये लाइन हम देखते हैं। ओव्यूल सीड बना लेता है, ओवरी फ्रूट बना लेता है, ऑलरेडी आपको बता दिया भाई। ओवरी वॉल जो होती है वो फ्रूट वॉल बना लेती है, और फ्रूट वॉल का ही नाम क्या होता है बच्चों? पेरिकार्प होता है। ओवरी की जो वॉल है वही क्या बना लेगी? फ्रूट वॉल बना लेगी, उसी का नाम है पेरिकार्प एक्चुअली, क्योंकि ओवरी फ्रूट बना रही है तो ओवरी की दीवार फ्रूट की दीवार बन जाएगी, सिंपल सी बात है भैया ना। कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं आपके सामने इसी टॉपिक से, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गई कि हाँ सवाल तो होते हैं भाई साहब। मैच द फॉलोइंग कॉलम है, एसेसरी ऑर्गन कौन है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? फ्लावर के अंदर चार ऑर्गन पड़े हैं भाई, कैलिक्स है, कोरोला है, गाइनोइशियम है और एंड्रोइशियम है। जो कैलिक्स और कोरोला है वो एसेसरी है, लेकिन जो गाइनोइशियम और एंड्रोइशियम है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी कौन है? कैलिक्स और कोरोला, यानी कि ए के अंदर 1 और 2 ही होगा, ए के अंदर 1 और 2 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 या फिर ए क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पेरियांथ कंडीशन किसके अंदर है या फिर कैसी है? पेरियांथ का मतलब होता है कि कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, वो जुड़े हुए हैं भाई। कैलिक्स एंड कोरोला आर इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होना, इनडिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग ना होना, जुड़े होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोला का होना, कैलिक्स का ना होना, ये सब फर्जी बातें हैं, आप देख सकते हो, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, अगर ये अलग अलग होंगे तब तो पेरियांथ बनेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो। आगे लिखा है मैच द कॉलम, फिर से जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है लेटरल बाइसिमेट्री, बेसिकली बाइलेटरल बाइसिमेट्री, एक ही प्लेन ऐसा हो जिससे दो बराबर टुकड़े हो जाए, तो ये दानों वाली फैमिली के अंदर आपको बताइए, जैसे कि पी हो गया, बीन हो गया, यानी कि बी के अंदर 4 और 6 हो सकता है, बी के अंदर 4 6, इसके अंदर ये ऑप्शन हो सकता है। 4 6 नहीं है, नहीं होगा, 4 नहीं है, नहीं होगा, 6 नहीं है, नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक टॉपिक को क्लिक करते ही मैंने आंसर निकाल दिया है आपके सामने, तो इसी प्रकार आंसर को ट्राई करना होता है, आप देख सकते हो भाई। सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी हमसे पूछा है। हाइपोगाइनस, गाइनस के नीचे सब होगा, यानी कि ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी, ए के अंदर 1 होना ही चाहिए, काफी के अंदर है। इंफीरियर ओवरी हो जाएगी इपीगाइनस के अंदर, इपी का मतलब ऊपर, गाइनस, गाइनस के ऊपर सब है, यानी कि गाइनस के ऊपर सब कुछ है,
यानी कि इंफीरियर ओवरी बेसिकली, समझ में आता है आपको। सुपीरियर ओवरी फिर से समझो, हाइपोगाइनस, गाइनस के नीचे सब है, यानी कि गाइनस ऊपर हो गया तो सुपीरियर ओवरी। इपीगाइनस, गाइनस के ऊपर सब है तो गाइनस नीचे है, यानी कि इंफीरियर ओवरी। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। ए के अंदर 1 होना चाहिए, बी के अंदर 3 होना चाहिए। ए के अंदर 1, बी के अंदर 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स जो कैलिक्स के होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? सेपल बोलते हैं। सबको सपने में भी याद है। यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स के अगर यूनाइटेड मेंबर है, यूनाइटेड के लिए यूज ही करते हैं वर्ड गैमो, वर्ड यूज करते हैं गैमो। आगे कैलिक्स है तो गैमोसेफेलस वर्ड बोलेंगे, यानी कि सेकंड के अंदर गैमोसेफेलस ही होगा। बी के अंदर देख लो गैमोसेफेलस है क्या? ये लिखा हुआ गैमोसेफेलस, ये लिखा हुआ गैमोसेफेलस। ए के अंदर सेपल ही होगा बच्चों, जो कि ये लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सारे स्टेटमेंट को फिलअप करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आंसर तक पहुंचे बस मैच करके। अरेंज ऑफ सेपल्स एंड पेटल विद रिस्पेक्टिव टू देयर मेंबर ऑफ सेम वोरल इज नोन एज। एक ही सेपल का या पेटल का अपने वोरल के साथ जो अरेंजमेंट है उसी को एस्टिवेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है बेसिकली। वोल्वेट एस्टिवेशन, काला वेल्ट, काला मतलब कैलोट्रोपिस, ये रहा। ए के अंदर 1 ही होगा, ए के अंदर 1 नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। समझ में आता है क्या? उसके अलावा इसका एक ही एग्जांपल पढ़ा है तो ये आंसर भी नहीं होगा। सेकंड चाइना रोज हो ही नहीं सकता। ट्विस्टेड में पढ़ा था क्या? चाइना की लेडी, यानी कि चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन जैसी कॉटन, ये 3 एग्जांपल पढ़े थे भाई। तो चाइना रोज और कॉटन 2 और 3 किस में आएंगे? बी के अंदर आएंगे। बी के अंदर क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। सी के अंदर, सी ऑप्शन में देखो दोनों मैच खा रहे हैं भाई। सी को भी देख लो, एम्ब्रिगेट, आई एम गुलमोहर फ्रॉम केशिया। गुलमोहर और केशिया में क्या होता है? एम्ब्रिगेट होता है, तो मेरे को केवल केशिया दिख रहा है भाई। सी के अंदर 4 हो जाएगा, सी के अंदर 4 हो ही रखा है। डी के अंदर 5 और 6 हो जाएगा, दोनों कैसे हैं? पेपिनियोलिटी फैमिली के हैं और वेक्सिलरी उसमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से देखकर समझ पा रहे हैं भाई और रिलेट भी कर पा रहे हैं जो टॉपिक हमने पढ़ा है। कंडीशन के नाम बताने हैं भाई। जब स्टेमेन जुड़े हो पेटल से, पेटल यानी कि स्टेमेन के लिए वर्ड हम क्या यूज कर रहे थे? इपी, और पेटल से जुड़ रहा है तो इपी पेटलस बोल देंगे। तो ए का मतलब होगा इपी पेटलस, इपी पेटलस, इपी पेटलस, ये दोनों हो सकते हैं। ए और सी आंसर तो नहीं होगा। समझ में आता है क्या? आगे बढ़ते हैं। स्टेमेन जुड़े होंगे पेरियांथ से, पेरियांथ को फाइलस वर्ड यूज करते हैं भाई, तो इपी फाइलस हो सकता है सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर हाइपो नहीं होगा, इपी फाइलस ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया से समझ पा रहे हैं भैया। मैच द कॉलम करना है फिर से। मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस। डाइएडल्फस यानी कि 9+1 कंडीशन किसमें होती है? मर्डर में। बी के अंदर सेकंड ही होगा, बी के अंदर सेकंड नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं है, बी के अंदर सेकंड ही होगा भाई। पॉलीएडल्फस सिट्रस के अंदर पढ़ा था, यानी कि सी के अंदर 1 ही होगा, सी के अंदर 1 ही होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो आप कुछ चीजों को रिमेंबर करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन में। मेज द कॉलम है। ओवरी एक फूला हुआ इनलार्ज बेसल पार्ट होता है भाई कार्पल का, यानी कि ए के अंदर 3 होगा, ए के अंदर 3 होगा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे भाई। बी के अंदर 2 या 1 में से क्या होगा? स्टिग्मा क्या होता है भाई? ये टिप ऑफ द स्टाइल होता है, यानी कि बी के अंदर 2 ही होगा, बी के अंदर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेरिकाइनस टाइप कहां पे मिलता है? पेरी में मैंने बताया था पल्प, पिच और रोज, 3 एग्जांपल है, तो ऑल ऑफ दिस। प्लम्बर पिच को रोज देता है, ऐसा कुछ ट्रिक से आपको याद कराया था जो आप याद कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है। एपोकार्पस अपोलो गिव्स लॉट्स ऑफ रोजेस टू मिशेली। लॉट्स रोजेस यानी कि ए के अंदर 1 और 3 होगा, ए के अंदर 1 3 एक ही में लिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ट्रिक आती है तो इतनी सिंपल हो जाती है जिंदगी। साइनास पापा मस्ट हैव टोमेटो, मस्ट और टोमेटो सेकंड और 4 के अंदर, सेकंड और 4 के अंदर देख लो भी है, मतलब कुछ है ही नहीं। ट्रिक अगर याद है तो कुछ समझोगे ही नहीं क्वेश्चन को, हवा में है ना। फ्लावर्स पे जो ब्रेक्स होती है उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? ये हमसे पूछा है भाई, उसको ब्रेक्टेड बोलते हैं, तो ये लिखा हुआ ब्रेक्टेड, और जिस पे ब्रेक्टेड नहीं होती उसको ई ब्रेक्टेड बोलते हैं, ये लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हवा में हो रहे हैं क्वेश्चन, अगर सब कुछ अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ा है तो
यूजुअली बाइलोड क्या होता है, एंथर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, खत्म, गुड बाय, गया। गाइनोइशियम क्या है बच्चों, गाइनोइशियम के कैरेक्टर देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बिल्कुल है, मेड ऑफ वन कार्पल, एक कार्पल का बन सकता है, ठीक हो सकता है, मोर देन वन कार्पल का भी बन सकता है भाई, ये फ्लावर का दो कार्पल का भी बन सकता है, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दिस कार्पल का नंबर तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होगा, तो ये सारे ऑप्शन सही है गाइनोइशियम के बारे में, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एस्टिमेशन पहचाना, ये वोल्वेट है बच्चों, गांव के बच्चे को पता है, जस्ट टच कर रहे हैं, ये वोल्वेट होगा, ये ट्विस्टेड होगा, ये एम्ब्रिगेट होगा और ये वैक्सिलरी होगा। तो ए के अंदर वोल्वेट ही होना चाहिए, ए के अंदर ई ना होगा वोल्वेट हो सकता है, बी के अंदर ट्विस्टेड ही होना चाहिए, बी के अंदर एम्ब्रिगेट नहीं होगा, ट्विस्टेड ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आता है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, जो ई है वो पेडिसेल ही है, क्योंकि सबसे नीचे वाला भाग है, ई के अंदर पेडिसेल हो सकता है, कैलिक्स नहीं होगा, पेडिसेल हो सकता है। जो सी है वो पंखुड़ी पे लगा है, सी क्या होगा, कोरोला ही होगा। सी को चेक करो, इस ऑप्शन में सी क्या है, कोरोला है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें सी में कैलिक्स दे रखा है, ये नहीं हो सकता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आता है क्या? सारे वर्ड्स अगर नहीं भी बताए तो भी आंसर तक पहुंच सकते हो, मैं दिखा रहा हूं एलिमिनेट करके आपको। अगला बोला है कि पार्ट्स को पहचानो, अरे ये तो कैलिक्स है, ए में कैलिक्स ही होना चाहिए, कोरोला ना होगा, अरे ए में कैलिक्स ही होगा, बी में कोरोला ही होगा, बी में कोरोला ही दिया है, सी में भाई साहब स्टेमेन ही होगा, एंड्रोइशियम ही होगा, सी के अंदर एंड्रोइशियम इसमें दिया है, इसमें तो गाइनोइशियम दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। आगे लिखा है, इन ए फ्लावर देयर आर 5 अनइक्वल पेटल्स, द 2 इंटीरियर पार्ट्स फ्यूज्ड शेप स्ट्रक्चर्स, द 2 लेटरल पार्ट्स फ्रॉमर पोस्टीरियर एंड कैरेक्टराइज्ड। ये जो सब कुछ लिखा है ये कौन से एस्टिमेशन के बारे में है वो बताना है बेसिकली। तो इसको बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 एंटीरियर पेटल्स है। मैंने आपको ऐसा एक ही एस्टिमेशन पढ़ाया है जिसमें 2 क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली। एक स्टैंडर्ड होता है, 2 क्या होते हैं, उसके विंग्स होते हैं, और 2 नीचे क्या होते हैं बच्चों, कील होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 बड़े बड़े एंटीरियर साइड में है, तो वो क्या होंगे बच्चों, वो कील की बातें चल रही है बेसिकली। बड़ा वर्ड तो नहीं लिखा लेकिन बोर्ड शेप्ड लिखा है, बट मैं पहचान गया कि ऐसा अरेंजमेंट एक ही में होता है जिसमें 2 अलग है, एक अलग है, फिर से 2 अलग है। तो मुझे पता है ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये वैक्सिलरी की बात कर रहा है। तो वैक्सिलरी को ही आपने क्या बोला था, डिसेंडिंग इम्ब्रिगेट भी बोला था, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, द एस्टिमेशन ऑफ द पेटल इज डिसेंडिंग इम्ब्रिगेट। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर बाकी ऑप्शंस को भी देखो तो आप एलिमिनेट कर लोगे कि भाई वो गलत है। पोस्टीरियर पेटल जो है वो ओड है ना, पोस्टीरियर ओड तो नहीं है, भाई गलत हो गया। द नंबर ऑफ कार्पल इज 1, कार्पल का नंबर कैसे डिसाइड कर सकते हो, वो तो डिपेंड करता है फ्लोर पे। द कील इज इंटीरियर, कील इंटीरियर ना, ये भी रॉन्ग हो गया भाई, है ना। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि फ्लोवर के अंदर होता है वो किसका बना होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथर भी होता है, स्टॉक भी होता है, थैलेमस तो ना होता है। यानी कि ए और सी दोनों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन क्लियर हुए हैं आपके सामने, और आज का लेक्चर भी हम ठीक ठाक तरीके से रिकॉर्ड कर पाए हैं। हालांकि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको फील हो रहा होगा, बट वादा करते हैं अगले लेक्चर के अंदर ये सब रिफ्लेक्शन, सारा डिस्टरबेंस हटाकर बहुत ही बढ़िया से क्लास कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को थोड़ा सा कोऑपरेट करके आप समझ लें, थोड़ा सा पढ़ लें। यहाँ तक बने रहने के लिए ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो इस लेक्चर को, ताकि वो भी कुछ सीख सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके अपने जीवन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल्ड्रन।